श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सखीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, आज के पूर्व दिवस पर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी दुष्ट मारीच को मारकर तुरंत लौट पड़े। खल वधि तुरंत फिरे रघुबीरा। और कैसे लग रहे हैं? सोह चाप कर कटि तू नीरा। और उधर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी जब तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर करी घोर पुकारा। मारीच ने जो घोर पुकार किया था, बाण के लगते ही घोर शब्द करके वो पृथ्वी पर गिरा था। और घोर शब्द जो किया था कि लक्ष्मण कर प्रथम ही लई नामा। तो उसी घोर शब्द को सुनकर, और वो घोर शब्द किया कैसे? प्रभु श्री राम जी की वाणी में ऐसा लगा मानो भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी संकट में घिरे हैं और लक्ष्मण को पुकार रहे हैं। तो मारीच ने लक्ष्मण कर प्रथम ही लई नामा, उसी घोर कठोर शब्द को सुनकर आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। और इधर जब श्री सीता जी ने दुख भरी वाणी, आर्तवाणी यानी मरते समय मारीच की वो वाणी जो उसने हा लक्ष्मण की आवाज की थी, वह सुनी। कह लक्ष्मण सन परम सभीता। तब माता जानकी जी बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी। क्या कह रही हैं? कि जाहु बेगी संकट यति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। माता जानकी जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे भैया, तू शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भैया बड़े भारी संकट में हैं। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, बिहसी कहा, किसने? लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता। हंसकर कहा, हे माता सुनिए। क्या? कि भृकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परई की सोई। हे माता सुनिए, जिनके भृकुटि विलास यानी भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है। सपने हु संकट परे की सोई। तो वे प्रभु श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? लक्ष्मण जी माता जानकी जी से कह रहे हैं। और लक्ष्मण जी के ये वचन सुनकर इस पर मां जानकी सीता जी कुछ मर्म वचन यानी हृदय को चुभने वाले वचन कहने लगी। कि मर्म वचन जब सीता बोला, तब हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तब भगवान की प्रेरणा से, हरि प्रेरित भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। और लक्ष्मण जी बन दिशि देव सौंपी सब काहू। लक्ष्मण जी श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि चले जहां रावण ससिराहू,
लक्ष्मण जी वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी प्रभु श्री राम जी चले, जहां रावण शशि राहु। यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रवि राहु न कहकर शशि राहु कह रहे हैं। चले जहां रावण शशि राहु, तो उसका कारण है कि भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी सूर्यवंशी हैं, और सूर्यवंशी राम जी उसे मारेंगे, रावण के तेज को हर लेंगे। जैसे सूर्य चंद्रमा के तेज को हर लेता है कि प्रभु प्रताप रवि छवि न हरि। इसलिए यहां सूर्य का ग्रास कैसे कहें। फिर चंद्रमा सकलंक है, चंद्रमा सकलंक है कि जन्म सिंधु पुनिस बंधु विष दिन मलीन सकलंक। चंद्रमा तो सकलंक है, किंतु सूर्य कलंक नहीं है, सूर्य कलंकी नहीं है। रावण कुल का कलंक है। ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका ते ही शशि महजनि हो कलंका। तो रावण कुल का कलंक है। रावण निश्चर है और रात्रि भी निशधनचर, रात्रि में चलने वाला। तो यह निश्चर राज है और वह निशिपति राकेश या सर्वरीश है शशि। रावण जगत जननी का हरने वाला और चंद्रमा गुरुतीयगामी। इसलिए दोनों का जोड़ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी खूब अच्छी तरह दिए। दोनों का जोड़ खूब अच्छा है। भाई राहु पूर्ण चंद्र को ग्रसता है, इसलिए रावण को पूर्ण चंद्र से उपमा देकर बताए कि अब उसका भोग पूर्ण हो चुका, अर्थात भोग पूर्ण हुआ, तो अब वह मारा जाएगा। जैसे चंद्र का ग्रास करता राहु ही है, वैसे ही रावण के वध करता राम जी ही है, कोई दूसरा नहीं। जिस तरह चंद्र की 16 कलाएं होती हैं, चंद्र की कितनी कलाएं होती हैं? चंद्र की 16 कलाएं होती हैं। ठीक वैसे ही रावण में ये 14 कलाएं हैं। यद्यपि राहु रवि को भी ग्रसता है, फिर भी रवि में कलंक, अमृत, विरहीन, दुखदायित्व, दुर्जन, हिंसक, सुखदायित्व नहीं। ऐसा रूपक करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रावण का संक्षिप्त चरित्र इसके स्वभाव के वर्णन के साथ कह दिया। और इधर सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के वेसा। शून्य यानी शून्य, सूना एकांत सन्नाटा। वही कहते हैं कि सून बीच 10 कंधर देखा। बीच यानी अवसर, मौका या दूरी। इसी बीच में सन्नाटा देखकर, एकांत देखकर रावण यति वेश में श्री सीता जी के पास आया। जाके डर सुर असुर डेराही, निसिन नींद दिन अन्न खाही। जिसके डर से देवता दैत्य इतना डरते हैं कि उन्हें रात को नींद नहीं पड़ती और दिन में अन्न नहीं खाते, अर्थात नींद और भूख दोनों जाती नहीं। वही 10 शीस, सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चित ही चला भड़ियाई। भड़ियाई चोरी के लिए घर घुसना जिसे कहते हैं। तो वही 10 सिर वाला रावण, यानी जिसके डर से देवता दैत्य इतना डरते कि उनको रात की नींद नहीं आती, दिन में अन्न नहीं खाते पीते, अर्थात नींद भूख सब गायब हो गई। वही 10 शीस, 10 सिर वाला रावण स्वान की नाई यानी कुत्ते की तरह इत उत चितई, इधर उधर ताकता हुआ चला भड़िहाई। इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा।
हे पक्षीराज गरुड़, काकभूषुंड जी, यह कथा काकभूषुंड जी सुना रहे हैं। काकभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी से कहा, हे पक्षीराज गरुड़, इस प्रकार कुमार्ग में पैर रखते ही शरीर में तेज, बुद्धि और बल लेस मात्र नहीं रह जाते। तो सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। शून्य यानी शून्य के बीच में 10 कंधर ने देखा, तो शून्य से बाहर करने के लिए यति के वेश से आया। शून्य से बाहर करने के लिए हनुमान नाटक में उल्लेख है कि तपस्वी यति वेश में आया, बोला, वह तपस्वी बोला, हे धर्म आचरण करने वाली। रावण जो यति वेश में आया, तपस्वी वेश में, वह मां जानकी से कहता है, हे धर्माचरण करने वाली, मुझे भिक्षा दे। यह सुनकर ज्यों ही जानकी जी ने लक्ष्मण जी के धनुष के चिन्ह की रेखा यानी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, उसके बाहर आई, अथवा शून्य और बीच देखा कि दोनों भाई अब दूर निकल गए, तब वह आया कि सठ सुने हरियाण सिमोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। जान्यू तो बल अधम सुरारी, सुने हरि आनी ही पढ़ नारी। तो सुन बीच क्या 10 कंधर देखा, 10 कंधर देखे का भाव भाई, 10 ग्रीवाओं को, 10 ग्रीवा जो है उन 10 ग्रीवाओं को फेर फेर कर वो देखता है। भाई रावण छोटा यानी सूक्ष्म रूप धारण किए हुए देखता रहा। लक्ष्मण जी का रेखा खींचना भी उसने देखा और लक्ष्मण जी का दूर निकल जाना भी रावण ने देखा। 10 कंधर देखा। इससे यह मालूम होता है कि रावण आश्रम के आसमंतात भाग में आसपास ही कहीं छिपा गुप्त रूप से 20 नेत्रों से देख रहा है। भाई 10 शीश है तो हर शीश पे 2 नेत्र, 20 नेत्र, उन 20 नेत्रों से देख रहा है और 20 कानों से सुन रहा। इसलिए सीता जी लक्ष्मण जी के बाद बीच में क्या क्या बातें होती हैं और लक्ष्मण किस उद्देश्य से बाहर जाते हैं ये भी सुना, और साथ ही सभी ओर देखता भी है, चारों ओर ताक ताक के इत उत कि कोई भी आश्रम की ओर तो नहीं आ रहा। और 10 मस्तिष्क हैं, 10 मस्तिष्कों से विचार कर ही यहां पर वह यति वेश में आया है। भाई यति का वेश धारण करने के कई कारण हो सकते हैं। आवा निकट जति के वेशा, यति का वेश बनाकर भाई सबका इस वेश पर विश्वास होता है। पहला कारण, रेखा से बाहर अगर सीता जी को निकालना है और अन्य वेश में संदेह होगा, बाहर न निकलेंगी, यति वेश में बाहर निकलेंगी। जलंधर रावण वाले अवतार में यति के द्वारा ही छल करने का श्राप वृंदा का है। उसने कहा था कि तुमने हमको यति रूप से छला, तुम्हारी स्त्री का मेरा पति इसी रूप से छलेगा, मेरे पति द्वारा इसी रूप से छला जाएगा। महाभारत वन पर्व मार्कंडेय रामायण में उल्लेख है कि रावण सिर मुड़ाए हुए त्रिदंडधारी सन्यासी का रूप धारण करके गया। अब वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वह उज्ज्वल कासा यानी गिरुए वस्त्र पहने हुए था। कौन? रावण। शिखा भी, छाता और उपानही यानी जूती धारण किए और बाएं कंधे पर दंड और कमंडल लिए हुए था। तो सन्यासी अतिथि और उसमें ब्राह्मण के चिन्ह देखकर उसका सीता जी ने सत्कार किया। और यति आवा निकट जति के वैसा, यहां यति शब्द का अर्थ जिसने इंद्रियों को जीत लिया। भाई यति शब्द का जो अर्थ है जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। और इसी अर्थ से श्री सीता जी कपट यति को गोस्वाई संबोधन करती हैं।
गोसाई संबोधन करती है। तो सन्यास के 4 प्रकार हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। कुटीचक के लिए शिखा और यज्ञोपवीत का त्याग नहीं है, वह अपने ग्राम में ही अलग पर्णकुटी बनाकर, अपने ही ग्राम में अलग पर्णकुटी बनाकर और उसमें जप ध्यान परायण होकर रहे, संध्या और पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करे तथा प्रपंचोपाधि का त्याग करे। वहीं दूसरा बहुदक के लिए नियम, वह तीर्थों में घूमता रहे, शुक्ल भिक्षा करके पंच महायज्ञ आदि का अनुष्ठान करे और जप ध्यान परायण रहे। और तीसरा हंस की बात करते हैं तो हंस त्रिदंड शिखा उपानह धारण करते और पक्वान भिक्षाहार करते हैं। अब परमहंस चौथा, सन्यास का जो चौथा प्रकार है परमहंस एक दंडी शिखा यज्ञोपवीत विहीन पक्वान माधुकरी आदि भिक्षाहारी होते हैं। तो रावण यहां जो यति का वेश बनाकर आया, रावण हंस सन्यासी के रूप में आया। हंस त्रिदंड शिखा उपानह धारण करते हैं और पक्वान भिक्षाहार करते हैं। तो रावण हंस सन्यासी के रूप में यति, यानी जो यति बना वो हंस सन्यासी के रूप में। सुभद्रा हरण के लिए अर्जुन ने भी त्रिदंडी का ही रूप ग्रहण किया था। और ये डरते हुए आ रहा है, कौन सा रावण? जाके डर सुरे असुर डेराही, निसिन नींद दिन अन्न खाही। भाई सुर और असुर से स्वर्ग और पाताल दोनों को बाबा जी ने बताया, किंतु मर्त्य लोक को न कहा। जाके डर सुर असुर डराही, यानी देवलोक और मर्त्यलोक को छोड़कर देवलोक और पाताल लोक दोनों को कह दिया। सुर से असुर से इन दो से दो गिनाया, सुर और असुर से स्वर्ग और पाताल को, मर्त्यलोक को न कहा। क्यों? क्योंकि देवता और राक्षसों के सामने इनकी गिनती ही क्या है। जितु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। सुंदरकांड में भाई सुर असुर को ही कहा। क्यों? क्योंकि जब एक बार नारद ने रावण से मनुष्यों को सताते हुए देखा तो कहा था कि मृगपति मेढकों को सताए तो उसमें उसका पुरुषार्थ नहीं सराहा जा सकता। तब से वह मनुष्यों के पीछे नहीं पड़ता, उनको उपेक्ष समझता है। इसलिए बाबा यहां जाके डर सुर असुर डेराही, असुदस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़िहाई। भाई कुत्ता, स्वान यानी कुत्ता जब चोरी करने चलता है तब इधर उधर भय से ताकता चलता है। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी स्वान की उपमा से यानी कुत्ते की उपमा से ये जन्माए कि यति के वेश से कुत्ते का काम करता है तो वेश यति का बनाया किंतु काम कुत्ते का करता है। तब इसकी विजय कैसे हो सकती है, कब हो सकती है? शार्दूल को स्वांग कर कुकुर की करतूत, तुलसी तापर चाहिए कीरति विजय विभूति। दोहावली में भाई कुत्ता चोरी करे तो उसे भरियाई करते हैं। भागवत में श्री राम जी ने रावण से ऐसा ही कहा है कि नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राणप्रिया पत्नी को हर लाई। तुमने तो दुष्टता की हद कर दी, तुम्हारा सा निर्लज्ज और निंदनीय कौन होगा। तो उसके आगे कहते हैं इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। भाई बुद्धि बल और तेज इससे विजय प्राप्त होती है। विजय जो मिलती है वह बुद्धि बल और तेज से मिलती है।
बुद्धि बल जीत सकई जाहि सो। जैसे रावण के तेज बल और बुद्धि का नाश हुआ, ऐसे ही कुमार्ग में पैर रखने से बुद्धि बल और तेज का नाश होता है। यह कुमार्ग का प्रभाव है। भाई कुमार्ग का प्रभाव है कि जैसे ही कुमार्ग पर पैर रखेगा कोई, उसका बुद्धि बल और तेज नाश हो जाएगा। भाई श्री सीता जी की चोरी कुमार्ग पर चलना है। रेत्रिय चोर कुमार्गगामी। भाई तेज का नाश यह कि चोर की तरह जा रहा है। 110 शीश स्वान की नाई, इत उत चितई चला भणी आई। बल का नाश कि जाने तव बले अधम सुरारी, सुने हरियाणी पर नारी। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नागेहु असीम अनुसाई। बुद्धि नष्ट हो गई क्योंकि वह समझता है कि राजकुमारों को मैं जीत लूंगा। रावण ये समझता है राजकुमार है, मैं इनको जीत लूंगा। पहले तो उन्हें पता ही न लगेगा। पहले तो ये सोचता है कि मैं हर ले जाऊंगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ले कौन गया हमारी पत्नी को, सीता को चुराया किसने, यही उन लोगों को नहीं पता चलेगा। तो नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। रावण ने अनेक प्रकार की सुंदर कथाएं रचकर कही, सुनाई, राजनीति भय और प्रेम को दिखाया। तो कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हूं बचन दुष्ट की नाई। तब मां जानकी सीता जी बोली, हे यति गोसाई सुनो, तुमने दुष्ट कैसे वचन बोले हैं। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। तब रावण ने अपना रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तब सीता जी डर गई, अर्थात रूप देखकर नहीं डरी। पहले सुना भी ना था, अब उसको सामने देखा इसलिए डर गई। तो नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। भाई रावण पहले सीता जी के अंगों की शोभा कहने लगा, इंद्र और अहिल्या के प्रेम की कथा को कहा। इसी प्रकार अनेक प्रकार की कथाओं को रावण माता सीता जी को सुनाया। उसके बाद राजनीति भय प्रीति दिखाई। कहता है कि ऐसा राजनीति में लिखा है कि स्त्री रत्न को राजा ग्रहण करे, और जो तुम हमारा वचन न मानोगी तो हम साप दे देंगे। हम तुम्हारे ऊपर मोहित होकर आए हैं, अब तुम पर हमारी अत्यंत प्रीति है, हमारा तिरस्कार न करो। रावण माता सीता जी से कह रहा है, तुम्हारे पति ने तुमको वन में अकेली छोड़ दिया है। भाई यह तो नीति विरुद्ध है। रावण माता सीता जी को समझा रहा है कि तुम्हारे पति ने तुमका वन में अकेले छोड़ दिए हैं। भैया ये तो नीति विरुद्ध है। अहिया देव गंधर्व आदि का भी गम्य नहीं। भाई यहाँ बानर सिंह चीते व्याघ्र मृग भेड़िए भालू कंक और मतवाले क्रूर हाथी रहते हैं, अब तुम यहाँ अकेली रहती हो। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले क्रूर राक्षसों का यह निवास स्थान है, क्या तुम्हें भय नहीं लगता। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि यहां तुम्हारे लिए भय है, अब तुम तो राजमहलों में रहने योग्य हो। हमसे प्रेम करने से हम तुम्हारी रक्षा सदैव करेंगे। इस तरह वो समझाता है। भाई यह तुम्हारा श्रेष्ठ रूप, यह सुकुमारता, यह उम्र और इस विहर वन का निवास। भाई इन बातों से श्री रावण माता जानकी जी से कह रहा है कि मेरा मन इन बातों से व्यथित हो रहा है, तुम यहां रहने के योग्य नहीं हो। देवी गंधर्वी या कि कोई भी स्त्री मैंने तुम्हारे समान नहीं देखी। तुमको तो रमणीय सुगंध युक्त और समृद्ध युक्त नगरों और उपवनों में रहना चाहिए, उपवनों में रहना चाहिए। श्रेष्ठ माला, श्रेष्ठ गंध, श्रेष्ठ वस्त्र तुम्हें धारण करना
चाहिए। क्या तुम रुद्रों, मरुतों या वसुओं की देवता तो नहीं हो? इस तरह अनेक प्रीति के वाक्य वाल्मीकि रामायण में है कि राजनीति, भय और प्रीति तीनों दिखाए। भय और प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरणन सिरुनाई। तब माता सीता जी कहती हैं कि कह सीता सुन जति गोसाई, बोले हूं बचन दुष्ट की नाई। सीता जी कितना साधु को मानती है। वह बात यहां पर दिखा रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, जो उस दुष्ट को यति वेश में ऐसे वचन कहते हुए सुनकर भी उसको दुष्ट न कहकर बल्कि रावण के वचन को दुष्ट की नहीं कहा। क्या कोई दुष्ट बोले ऐसा तुमने कहा है, या ना कहा कि तू बड़ा दुष्ट है। अब गोसाई अर्थात यति तो इंद्रिय जित होते हैं, उन्हें ऐसे वचन शोभा नहीं देते। उनका तो स्त्री में माता भाव रहना चाहिए। इतना सुनने के बाद तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कि भाई सभय जब नाम सुनावा से यह मालूम होता है कि रूप से नाम अधिक भयदायक था। कि धव श्रवण सुने से नहीं मोही, देखूं अति संक सठ तोई। और श्री सीता जी रावण का नाम सुने हुए थी कि वह बड़ा दुष्ट है, भाई सभय जब नाम सुना हुआ। और फिर सीता जी कह सीता धरि धीरज गाढ़ा, आई गयो प्रभु रघुखल ठाढ़ा। तब मां जानकी सीता जी ने धीरज रखा और धीरज धरकर कहा, रे दुष्ट खड़ा रह। प्रभु आ गए। जिमि हरि बधुई क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निशिचर नाहा। जिस तरह सिंह की स्त्री की तुच्छ खरगोश चाह करे, वैसे ही हे निशाचर राज तू काल के वश हुआ है। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंद सुख माना। इतना वचन सीता जी के सुनते ही रावण एकदम आग बबूला हो गया, रावण क्रुद्ध हो गया और मन में सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। मन महु चरण बंद सुख माना। भाई पहले यति मानकर माता सीता जी बोली थी, जब रावण ने नाम और रूप प्रकट किया तब डर गई। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। पहले तो यति मानकर बोली थी, और जब रावण ने नाम और रूप प्रकट किया तब माता जानकी जी डर गई और डर के मारे वचन नहीं निकलता, इसलिए बड़ा धैर्य धारण किया। और तब माता जानकी जी बोली, कह सीता धरि धीरज गाढ़ा। गाढ़ा यानी बहुत डरी हुई है, इसीलिए बहुत धीरज धरना पड़ा। कि आई गयो प्रभु रघुखल ठाढ़ा, अर्थात तेरे मारने के लिए वे समर्थ हैं। और कैसे समर्थ है वह आगे कहती है कि जिमि हरि बधुई क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निशिचर नाहा। अर्थात सिंहिनी की चाह, सिंह की पत्नी यानी सिंहिनी की चाह खरगोश करे तो उसकी जो दशा हो वही तेरी दशा होगी। तू सस है और वे तेरे लिए सिंह है। रहु खल ठाड़ा, रहु खल ठाड़ा, ठाड़ रहु। देखिए जब साधु वेश था तब दुष्ट की नहीं कहा, दुष्ट नहीं कहा। अब जब साधु वेश छोड़ दिया तब माता जानकी जी रावण को खल का संबोधन कर रही हैं। वाल्मीकि रामायण में जो श्री सीता जी ने रावण से कहा है कि श्री रामचंद्र जी महागिरि के समान अविचल, समुद्र के समान अक्षोभ्य और वट वृक्ष के समान आश्रितों की रक्षा करने वाले,
सत्यसंध सिंह के समान नरश्रेष्ठ, जितेंद्रिय महाकीर्ति महाबाहु है, और मैं उन्हीं की अनुरागिणी हूं। वन में श्रृंगार और सिंह में जो अंतर है, चुद्र नदी और समुद्र में, कांजी और अमृत में, सीसा लोहे और सुवर्ण में, कीचड़ और चंदन में, बिल्ली और हाथी में, कौआ और गरुड़ में, मधु यानी जल काक और मयूर में, गिद्ध और हंस में जो अंतर है, वही तुझ में और प्रभु श्री राम में है। कि तू सियार दुर्लभ सिंगिनी की चाह करता है, भूखे मृग शत्रु सिंह के और विषैले सर्प से उसकी दाढ़ निकालना चाहता है, कालकूट पीकर निर्विघ्न लौट जाना चाहता है, अपनी आंखें सुई से खुजला रहा है, अछूरे को जीभ से चाट रहा है, गले में पत्थर बांधकर समुद्र में तैरना और आग को कपड़े में बांधकर ले जाना और लोहे के सूलों पर चलना चाहता है। अर्थात मेरे ले जाने की चाह प्रभु के रहते हुए करना ऐसा ही असंभव है, इसी तरह असंभव है। और कहती है कि जिमि हरि बधुई क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निशिचर नाहा। जिस तरह कि को प्रभु संग मोहि चित मनिहारा, सिंह बधुई जिमि ससक सियारा। भाई जो वचन श्री सीता जी ने अवध में कहे थे कि प्रभु संग मोहि को चितवन निहारा, और उन्हीं को यहां कहकर मां जानकी जी चरितार्थ कर रही हैं। भाई सिंह भारिया कहने में भाव है, मैं ही तेरा नाश करने में समर्थ हूं, मैं भी सिंहनी हूं। जैसे सस का नाश करना सिंहनी को सहज सुलभ है, फिर भी तपश्चर्या विनाश के भय से मैं तेरा नाश करना नहीं चाहती। फिर भी तू यह न समझ रखे कि खरगोश के समान लंका रूपी बिल में गुप्त रहने से तू बच जाएगा। जिस तरह सिंह उस खरगोश को उसके परिवार परिजनों सहित ही मारता है, ठीक वैसे ही तेरा सकुल विनाश होगा, कुल सहित विनाश होगा। कहा भय सिकाल बस निश्चर नाहा, निश्चर नाहा कि तू ही नहीं किंतु निश्चर कुल सहित तू काल के वश हुआ है। भाई रावण ने श्री जानकी जी को भय दिखाया कि राजनीति भय प्रीति दिखावा, और भई सभय जब नाम सुनावा। अब जानकी जी, मां जगदम्बा जानकी जी रावण को भय दिखा रही है, आई गयो प्रभु। रावण को यह वचन सुनकर भय प्राप्त हुआ। यह आगे स्पष्ट है कि चला गगन पथ आतुर, भय रथ हांकी न जाई। भाई बस रथ नहीं हांका जा रहा है। तो कहती है अध्यात्म रामायण में जो उल्लेख है कि यदि तू मुझसे ऐसी बात कहेगा तो प्रभु श्री रामचंद्र जी तुझे नष्ट कर देंगे। जरा ठहर तो, जरा रुक तो। श्री रामचंद्र जी भाई सहित अभी आते हैं, मेरे साथ कौन बल प्रयोग कर सकता है? क्या सिंह पत्नी के साथ खरगोश बल प्रयोग कर सकता है? श्री राम जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर तू अभी अभी धराशायी होगा। और मां जानकी जी के ये वचन सुनते ही कि सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंद सुख माना। भाई श्री राम जी की प्रशंसा और अपनी न्यूनता ये सुनते ही रावण को क्रोध हुआ। श्री राम जी के हरि और रावण को क्षुद्र सस कहा, इसलिए क्रोध किया। आपू ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान, परुष बचन सुनि कालियसी, बोलायति खिसियान। अशोक वाटिका में जब सीता को त्रास दे रहा था, उस समय मां जानकी जी रावण को कही थी, इस तरह रावण क्रोधवंत तब रावण, लीन सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हांकी न जाई। तब क्रोध में भरकर रावण ने माता जानकी जी को रथ में बिठा लिया और आकाश मार्ग से शीघ्रता और व्याकुलता के साथ चला। हमारे डर के
रावण से रथ हाँका नहीं जाता। अब जानकी माता को रावण रथ पे बैठा लिया और आकाश मार्ग से व्याकुलता और शीघ्रता से साथ चलता है, डर के मारे रथ नहीं हाँक पाता। अब उसके आगे के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय।